भारत, एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है और यहाँ तक कि हवा का मिजाज भी। और इसी विविधता को महसूस करने का सबसे खूबसूरत तरीका है यहाँ के लोक नृत्य। तो चलिए आज भारत की इस रंगीन और जीवंत धड़कन को करीब से महसूस करते हैं। कभी सोचा है कि बिना किताबों के, बिना लिखे हुए शब्दों के पीढ़ियां अपनी कहानियां, अपने रीति रिवाज, अपनी खुशियां और अपने गम आगे कैसे बढ़ाती हैं? इसका जवाब वो हमारे आंखों के सामने ही है। जी हाँ, लोक नृत्य की इस जीती जागती भाषा के जरिए। ये सिर्फ नाच गाना या मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये तो एक जरिया है बात करने का, अपनी पहचान को जिंदा रखने का। तो आइए आज भारत के अलग अलग कोनों में इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर भारत से, एक ऐसी जगह जहां के नृत्यों में आपको जबरदस्त एनर्जी और जश्न का माहौल मिलेगा। यहाँ की ज्यादातर लय फसलों की कटाई और त्योहारों के उल्लास से जुड़ी हुई है। देखिए, उत्तर भारत का जिक्र हो और पंजाब के भांगड़ा की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो एनर्जी है जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का खूबसूरत रऊफ है, जिसमें एक अलग ही शांति और सुकून है। हरियाणा का झूमर हो या हिमाचल की नाटी, हर एक डांस में उस जगह की मिट्टी की खुशबू है। चलिए, उत्तर से अब हम रुख करते हैं पश्चिम की ओर। यहाँ के नृत्यों में आपको भक्ति के गहरे रंग और रेगिस्तान की वीर गाथाएं, दोनों का एक कमाल का संगम देखने को मिलेगा। और पश्चिम भारत की बात आते ही जहन में सबसे पहले क्या आता है? गरबा और डांडिया। नवरात्रि के 9 दिन वो गोल घेरा, वो तालियों और डांडियों की गूंज, ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि भक्ति और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का एक अद्भुत नज़ारा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा राजस्थान के घूमर की कल्पना कीजिए, जहां घूमते हुए लहंगे एक रंगीन इंद्रधनुष बना देते हैं, या फिर महाराष्ट्र की लावनी की वो तेज धुन और अदाएं जो किसी को भी मोह लें। और गोवा का अपना अलग ही मस्ताना अंदाज है। मतलब पश्चिम भारत रंगों और अदाओं का एक खजाना है। हमारी ये यात्रा अब पहुंच चुकी है दक्षिण भारत, एक ऐसी जगह जहां लोक नृत्य और शास्त्रीय कला के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। यहाँ के कला में आपको पौराणिक कथाएं भी मिलेंगी और मार्शल आर्ट्स की झलक भी। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। एक तरफ कथकली और भरतनाट्यम जैसे विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उट्टम थुलाल और कुमी जैसे लोक नृत्य भी हैं, जो उन्हीं पौराणिक कहानियों को एक सरल और मज़ेदार तरीके से आम लोगों के बीच ले जाते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ, जैसे कर्नाटक का यक्षगान। ये तो सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा डांस ड्रामा है। इसके कलाकार, उनका मेकअप, उनके कपड़े, सब कुछ इतना भव्य होता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। ये लोक कला का एक बेहतरीन नमूना है। अब चलते हैं पूरब की ओर, पूर्वी भारत, जहाँ के नृत्यों में आपको आदिवासी संस्कृति के अनुष्ठान, मार्शल आर्ट का दमखम और कहानियां सुनाने का एक नाटकीय अंदाज, ये सब कुछ एक साथ मिलेगा। पूर्वी भारत की आत्मा को समझना हो तो यहाँ का छाऊ नृत्य देखिए। कलाकार बड़े बड़े मुखौटे पहनकर जब पौराणिक कहानियों को मंच पर उतारते हैं तो वो नज़ारा कमाल का होता है। वहीं बंगाल के बाऊ संगीत में एक रूहानी सुकून है, तो झारखंड के पाइका में युद्ध की ललकार। अब हम भारत के उस हिस्से में जा रहे हैं जो वाकई एक छिपा हुआ खजाना है, हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ के डांस में आपको प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता और समुदाय के साथ मिलकर रहने की भावना साफ नजर आएगी। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बैम्बू डांस या चेरोव। जरा सोचिए, जमीन पर तेजी से खुलते और बंद होते बांस के डंडों के बीच डांस करना। इसमें लय और तालमेल का ऐसा इम्तिहान होता है कि 1 सेकंड की भी चूक पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। कमाल की प्रिसिजन चाहिए इसके लिए। और नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती इसकी जबरदस्त विविधता में है। असम का बिहू जहां फसल की खुशी का जश्न है, तो वहीं मणिपुर का थांगटा एक मार्शल आर्ट है जिसे डांस में बदल दिया गया। नागालैंड के वॉर डांस से लेकर सिक्किम के अद्भुत स्नो लायन डांस तक, हर एक की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान है। चलिए अब आते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य भारत। यहाँ की लोक परंपराएं हमें गांव के जीवन, महान गाथाओं और कहानियों को नाटक के रूप में पेश करने की कला से रूबरू कराती हैं। यहाँ के हवा में ही कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश की रासलीला हमें कृष्ण की लीलाओं की दुनिया में ले जाती है, तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी
ये तो कमाल ही है। इसमें एक ही कलाकार पूरी महाभारत को गाकर और अभिनय करके सुनाता है। मध्य प्रदेश का मटकी डांस हो या उत्तराखंड का गढ़वाली, सब में वहाँ के आम जीवन की झलक मिलती है। तो पंजाब के खेतों से लेकर तमिलनाडु के मंदिरों तक और गुजरात के गरबा पंडाल से लेकर नागालैंड की पहाड़ियों तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये एक कहानी है जो हर ताल पर सुनाई जा रही है। तो असल में ये लोक नृत्य हैं क्या? ये जिंदगी का जश्न है, ये कहानियां सुनाने का एक जरिया है, ये भक्ति दिखाने का एक तरीका है, और सबसे बढ़कर ये एक धागा है जो पूरे समुदाय को एक साथ बांध कर रखता है। ये हमारी चलती फिरती जीती जागती हिस्ट्री है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में क्या ये सदियों पुरानी धुनें कहीं खो तो नहीं जाएंगी? ये अपनी लय कैसे बनाए रखेंगी? शायद इस सवाल का जवाब हम सब के पास है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के कदमों में छिपा है।